Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the acid, base and salt of class 10th chemistry. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का 5th पार्ट है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप सबसे पहले जाकर के वो सारा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आगे का लेसन अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। विपरीत समय में कुछ लोग टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जब मुसीबत का समय आता है तो कुछ लोग क्या होता है, अपना जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो भी चीज़ करते रहते हैं उससे पीछे हट जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। थोड़ा भी मुसीबत आता है तो, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि उस मुसीबत में भी अपना जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं और वही लोग जो है वो अब जीतते हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इसीलिए कितना भी मुसीबत आ जाए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हम लोग का लेसन है साल्ट। आज हम लोग को पढ़ना है साल्ट के बारे में। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो आप सबसे पहले वो सारा वीडियो देखिए, तभी आपको आगे का कुछ भी समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अपना लेसन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। साल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। साल्ट क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। ये कब बनता है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तब साल्ट बनाता है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो साल्ट फॉर्म होता है, साल्ट प्रोड्यूस होता है, साल्ट बनता है। साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और साल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट देख लेते हैं। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितना भी बहुत सारा साल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में होता है। साल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। साल्ट जो होता है या तो ट्रांसपेरेंट होता है या तो ओपेक होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट आर सॉल्यूबल इन वाटर। बहुत सारा साल्ट जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सारा साल्ट लगभग जो है वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो। और जो भी सॉल्यूशन होता है साल्ट का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इवन मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। द साल्ट में भी साल्टी, श्योर, बिटर एंड उमाई। ये टेस्ट है जो ये सब जो है ये साल्ट का टेस्ट है। वो खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। तो ये सब साल्ट का टेस्ट है, ठीक है। अब न्यूट्रल साल्ट आर ऑर्डरलेस। जो न्यूट्रल साल्ट होता है, न्यूट्रल साल्ट कहने का मतलब जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूट्रल, जो भी चीज़ न्यूट्रल रहता है उसका पीएच का वैल्यू कितना होता है। तो मैं अभी बता देती हूँ। न्यूट्रल साल्ट का पीएच वैल्यू होगा 7। हम लोग ये सब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप लोग डेली वीडियो देखिए, मतलब कि पार्ट वाइज देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि जो है डेली आगे बढ़ता है लेसन। तो फिर आप लोग अच्छे से देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, सीरीज़ में देखिएगा तो अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए आप लोग डेली वीडियो देखिए और सारा वीडियो देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो न्यूट्रल साल्ट होगा, मतलब कि नेचुरल साल्ट होगा। नेचुरल साल्ट जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। साल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड। साल्ट जो है वो कलरलेस भी हो सकता है और कलरफुल भी हो सकता है। वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, तो कलरफुल भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, फैमिली ऑफ साल्ट। अब फैमिली ऑफ साल्ट पढ़ना है। साल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर सेड टू बी बिलोंग्स टू बी सेम फैमिली। जैसे देखिए एग्जांपल देखिएगा तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि एग्जांपल 1 देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो ये जो भी है ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए दोनों में क्या कॉमन है, क्लोराइड। एक सोडियम क्लोराइड है, एक कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? क्लोराइड फैमिली से। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो देखिए ये सारा फॉर्मूला भी आप लोग साथ में नोट्स में प्रिपेयर करते जाइएगा कि सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है, फिर कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 होता है। तो ये जो भी हम ऐसे लिंक तो PDF में दे दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डाल दिया जाता है, लेकिन आप लोग हैंड रिटन भी नोट्स प्रिपेयर करिए ताकि आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिंक क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? जिंक फैमिली से बिलोंग करेगा। तो ये हो गया हमारा फैमिली ऑफ साल्ट। नाउ नेक्स्ट,
न्यूट्रल साल्ट किसको बोलते हैं? साल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके जो साल्ट बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ सच साल्ट इज इक्वल टू 7, और उसका जो पीएच का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 7 होगा। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब एग्जांपल है न्यूट्रल साल्ट का। और न्यूट्रल साल्ट का पीएच का वैल्यू कितना होगा? 7। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब जो भी था इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग सब देख लेते हैं अच्छे से। सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले था सोडियम क्लोराइड। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। दोनों देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा एंड प्लस वाटर भी बनाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए Na2SO4 जो कि हो गया सोडियम सल्फेट हो गया। ये कब फॉर्म होगा? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट, अब एसिडिक साल्ट क्या होता है? साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। देखिए वैसा साल्ट जो किसके रिएक्शन से बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से रिएक्शन करके जो साल्ट बनाएगा उसको बोलेंगे एसिडिक साल्ट। ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक साल्ट इज़ लोअर देन 7। हम लोग ये सब पीछे वीडियो में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि एसिडिक का जो पीएच का वैल्यू होता है वो कितना होता है, बेसिक का पीएच का वैल्यू कितना होता है। तो ये एसिडिक साल्ट है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू जो हो जाएगा वो लेस देन 7 हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अब देख लीजिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब ये कैसे बनता है ये देख लीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। नाउ नेक्स्ट, बेसिक साल्ट किसको बोलते हैं? साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेसिक साल्ट है तो वीक एसिड रहेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो कैसा साल्ट बनेगा? बेसिक साल्ट बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट हो गया इसका एग्जांपल। अब देख लीजिए, कार्बोनिक एसिड जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। नाउ नेक्स्ट, काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल साल्ट। क्या कारण है एसिडिक साल्ट बनने का, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट बनने का? तो ये हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से आप लोग सुनते जाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। और आप लोग प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप लोगों को लिंक पे क्लिक करना है, PDF डाउनलोड करना है, बाद में भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव होगा कि आप लोग साथ में ही नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो अब पढ़ते हैं काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल साल्ट। तो सबसे पहला पॉइंट, when a strong acid react with a weak base the base is unable to fully neutralize the acid। देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि जितना एसिड रहता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड भी है स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। बट देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा लेकिन वीक बेस रहेगा तो जो एसिड है वो, जो बेस जो है वो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा जितना एसिड है, क्योंकि एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और बेस क्या है? वीक है, तो फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ अ वीक एसिड, सेम अगेन सिमिलरली वही देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो वो पूरा फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। डैट्स वाई जो इस बार जो साल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। नाउ नेक्स्ट, व्हेन इक्वल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फुली न्यूट्रलाइज ईच अदर, ड्यू टू दिस द न्यूट्रल साल्ट इज फॉर्म्ड। देखिए अब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, अब दोनों रिएक्ट करेगा तो एक दूसरे को जो है अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। डैट्स वाई जो रिएक्शन जो वो पूरे एक दूसरे को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर दिया, इसीलिए जो बनेगा साल्ट वो न्यूट्रल साल्ट रहेगा।
तो कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को भी कहीं भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी आंसर कर सकती हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को और भी अच्छे से क्लियर करूँगी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है या फिर जो भी टॉपिक समझ नहीं आया या फिर कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और एसिड बेस एंड साल्ट का आगे वीडियो आएगा। आप लोग शुरू से ही देखते जाइए, सारा वीडियो जो है इसी चैनल पे सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और पूरा फुल कंप्लीट चैप्टर किया गया है। नाउ नेक्स्ट, pH value of salt, न्यूट्रल साल्ट, द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल साल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। देखिए न्यूट्रल साल्ट रहेगा तो उसका pH वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये सब हम लोग पीछे वीडियो में भी देख चुके हैं, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में ये सब चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप लोग पहले वो सारा वीडियो देखिए, तभी आगे का वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर करना है, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग शुरू से पढ़िए, तभी आपको आगे का अच्छे से समझ आएगा। ये नहीं कि अभी आगे का देख रहे हैं तो आपको फिर क्लियर ही नहीं होगा कि यहाँ पे pH वैल्यू जो है वो 7 क्यों हुआ न्यूट्रल साल्ट का। तो अगर आप ये पीछे का वीडियो देखिएगा तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब एसिडिक साल्ट का ही pH वैल्यू लेस देन 7 क्यों होता है, तो ये सब पीछे बताया गया है। इसीलिए आप लोग कोई भी चीज़ देखिए तो एकदम शुरू से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। बीच में जब गायब कर दीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो एसिडिक साल्ट का pH वैल्यू कितना होगा, लेस देन 7 होगा। बेसिक साल्ट का pH वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लीज़ आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग को नोट्स प्रिपेयर करना है, आपको रिवाइज़ करना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।